इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के एक रिसर्च में बिहार के 36 गांव में 2270 परिवारों का सर्वे किया गया और सामने आया कि करीब 50% घर ऐसे हैं जहां का कोई ना कोई सदस्य काम के लिए गांव छोड़ चुका है। ये पलायन ज़्यादातर अकेले पुरुष करते हैं, साथ में पूरा परिवार नहीं जाता है। और जिन लोगों ने घर छोड़ा है उनमें से 80% से ज़्यादा या तो भूमिहीन है या उनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है। यानी कि रोजगार की तलाश करना सिर्फ ज़रूरत ही नहीं, मजबूरी बन चुकी है। इन प्रवासियों की औसत उम्र सिर्फ 32 साल है। यानी बिहार का सबसे ऊर्जावान हिस्सा, सबसे काम के लड़के अपने राज्य में काम ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग प्राइवेट फैक्ट्रियों या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जहां ना तो सुरक्षा होती है ना स्टेबिलिटी। पैसों की बात करें तो ज़्यादातर लोग 10 से 20 हज़ार की मासिक आय पर काम करते हैं और मुश्किल से 8 से 10-15 हज़ार तक प्रति माह अपने घर भेज पाते हैं। महिलाओं की बात करें तो पलायन का पूरा बोझ उनके कंधों पर ही है। खेत, घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब उन्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। और हालत ये है कि आज भी गांव की लगभग आधी महिलाएं या उससे ज़्यादा सिर्फ साक्षर हैं और बहुत कम महिलाओं को ही काम करने का मौका मिल पाता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रवासी भाई दोबारा बाहर जाने के लिए मजबूर हैं और 2/3 परिवारों के बच्चे भी शायद यही रास्ता अपनाने के लिए पाते। ये आंकड़े एक संकेत हैं कि हमें जल्द से जल्द बिहार में ही रोजगार, शिक्षा, सम्मान के अवसर बनाने होंगे। क्योंकि अगर बिहार का युवा, बिहार का नौजवान बाहर जाएगा तो गांव कौन संभालेगा, ज़मीन कौन जोतेगा, समाज को जोड़ेगा कौन। पलायन सिर्फ एक आर्थिक विषय नहीं है, ये सामाजिक संतुलन का भी सवाल है। और इसी डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बात प्रशांत किशोर अपने भाषणों में कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए।